हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बच्चों हम बात करें प्रोटीन्स की, तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रोटीन्स हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होती हैं। प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। प्रोटीन्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स हमारी मसल मास बनाती हैं, यानी जो हमारी मसल्स बनती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का। साथ में प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करती हैं। बेसिकली अगर किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराना है, कोई भी चीज़ हमें एक्सप्रेस करानी है बॉडी में, तो वो सब प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह भी काम करती हैं, रिसेप्टर्स की तरह भी काम करती हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं प्रोटीन के। तो बेसिकली हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, और आज इस लेक्चर में हम लोग प्रोटीन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है अमीनो एसिड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बच्चों, जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनसे मिलकर ही हमारी प्रोटीन्स बनती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड जो हैं वो मोनोमर हैं प्रोटीन्स के, या फिर इसको और दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स होती हैं जो कि अमीनो एसिड से मिलके बनती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो पॉलीमर होता है वो मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की मोनोमर यूनिट्स अमीनो एसिड्स होते हैं। अब अमीनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं, और ये मोनोमर होते हैं प्रोटीन की। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें 4 ग्रुप होते हैं, अगर हम उनके स्ट्रक्चर को देखें तो। अब कौन कौन से 4 ग्रुप होते हैं? एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है, और एक साइड चेन होती है। तो ये 4 हमारे पास होते हैं, और ये चारों ग्रुप्स एक कार्बन से अटैच रहते हैं, एक कार्बन से अटैच रहते हैं, जिस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये हमारे अल्फा अमीनो एसिड की थी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये है हमारा एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बीच में ये जो हमारा कार्बन है जिस पर अल्फा लिखा हुआ है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो NH2, ये हमारा अमीनो ग्रुप है। और यहाँ पर COOH, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये हमारी साइड चेन है। R से जिसको डिनोट किया हुआ है वो हमारी साइड चेन है। अब इस R की जगह कुछ भी चेन आ सकती है, कोई एरोमेटिक ग्रुप भी आ सकता है, कोई स्ट्रेट चेन भी आ सकती है, यानी एलिफेटिक चेन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आप देख ही रहे हो। तो इस तरीके से ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जनरल अमीनो एसिड का। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड का नेचर कैसे होता है। अब कोई भी सब्सटेंस हमारे आसपास होते हैं, या तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं, या बेसिक नेचर के होते हैं, या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि अमीनो एसिड हमारा एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली बात क्या है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनके पास 2 ग्रुप्स होते हैं। एक अमीनो ग्रुप होता है और एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जो हमारा अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक होता है, यानी वो बेसिक नेचर का होता है, जबकि जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। अब ये हमें कैसे पता चला कि इनका बेसिक और एसिडिक नेचर है? वो हमें इसलिए पता चला बच्चों, क्योंकि जो हमारा अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक इसलिए होता है क्योंकि वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, H पॉजिटिव हम डिनोट करते हैं प्रोटॉन को H पॉजिटिव से। तो अमीनो ग्रुप हमारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसीलिए वो एक बेसिक ग्रुप है। उसी तरीके से कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा एसिडिक इसलिए है क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, और हमें ये चीज़ पता है कि जो स्पीशीज़ प्रोटॉन डोनर होती है वो एसिड होती है, यानी एसिडिक नेचर की होती हैं। तो इस तरीके से अमीनो ग्रुप बेसिक नेचर का है और कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा एसिडिक नेचर का है। तो अब जब एक एसिडिक नेचर का एक बेसिक नेचर का है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, हम कैसे डिसाइड करें कि ये एक एसिड है या बेस है? तो डिसाइड कुछ नहीं करना है, ये दोनों ही है।
ये एसिड भी है, बेस भी है, यानी ये एम्फोटेरिक है। तो ये जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये हमारे एसिडिक भी हो सकते हैं और हमारे बेसिक भी हो सकते हैं। एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह भी कर सकते हैं। पर एक टाइम में ये दोनों एसिड और बेस कैसे हो सकते हैं? तो एक टाइम में ये एसिड बेस नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे और दूसरी कंडीशन में ये बेसिक की तरह बिहेव करेंगे, यानी बेस की तरह बिहेव करेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे कैसे एसिडिक और बेसिक नेचर दिखाते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, तो ये जो आप मिडिल वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है हमारा अमीनो एसिड एक इंटरमीडिएट पीएच पर, यानी जब पीएच ना तो ज़्यादा कम हो ना ही ज़्यादा हो। ऐसे इंटरमीडिएट पीएच पर हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं जहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन डोनेट कर चुका होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा ये अमीनो ग्रुप होता है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर चुका होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज होता है अमीनो एसिड पर, एक पॉजिटिव चार्ज होता है अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल पर अगर ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, अगर इसको हम लो टेम्परेचर पे रख दें, यानी कि ये जो हमारा अमीनो एसिड है अगर यहाँ पर जिस मीडियम में ये है उस मीडियम में जो हमारा पीएच है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है, अगर हम इसको लो पीएच पर रख दें हमारे अमीनो एसिड को, तो लो पीएच होने की वजह से जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आने लगेंगे, यानी पीएच जैसे ही लो होगा तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और COO नेगेटिव की जगह ये COOH बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पीएच लो होता है प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कार्बोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन यानी एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा अमीनो एसिड है उस पर ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव रह जाता है, ठीक है, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव रह जाता है। ये तो हमारी बात हुई लो पीएच की। अगर हम बात करें हाई पीएच की, तो हाई पीएच पर क्या होता है, हमारा जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से हमारे अमीनो एसिड में जो प्रोटॉन है वो रिलीज होने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर से इस वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले NH3 पॉजिटिव था और यहाँ पे बस अब NH2 रह गया। इसका मतलब ये जो हमारा अमीनो ग्रुप है इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो यही होता है यहाँ पर हाई पीएच पर जो अमीनो ग्रुप होता है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और हमारा जो ये अमीनो एसिड होता है इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग हमारा हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा मिडिल वाला मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड का, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट पीएच पर, यानी ना तो ज़्यादा लो होगा पीएच ना ही ज़्यादा हाई होगा, ऐसे पीएच पर जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो कुछ इस फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये तो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और ये जो हमारा अमीनो ग्रुप होता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे अमीनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाला जो हमारा टाइप का स्ट्रक्चर है इसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? ज्विटर आयन बोलते हैं, जहाँ पर दोनों चार्जेस होते हैं अमीनो एसिड पर, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो ऐसे हम मॉलिक्यूल को ज्विटर आयन बोलते हैं या डाइपोलर आयन बोलते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारा अमीनो एसिड है इस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। ओवरऑल चार्ज की अगर हम बात करें, वैसे तो कार्बोक्सिल पर नेगेटिव चार्ज है और अमीनो पर पॉजिटिव चार्ज है, पर अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें मॉलिक्यूल पर तो ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल पर 0 होगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा होता है सिस्टम, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं ये हमारा ज्विटर आयन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हमारा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। बच्चों जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं।
समझ रहे हैं आप ये चीज़ कि हमारे जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते नहीं हैं। ठीक है, बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की, कि जब प्रोटीन बन रहा होता है उस टाइम ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं और फिर हमारा प्रोटीन बनता है। तो यानी राइबोसोमिकली ये प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी राइबोसोमिकली ये इनकॉपरेट हो जाते हैं, राइबोसोम्स में ये इनकॉपरेट होते हैं, आपस में अटैच होते हैं और फिर हमारी एक पेप्टाइड की चेन बनती है। ठीक है, इस तरीके से होती है ये हमारी प्रोसेस। तो बेसिकली स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा होता है उस दौरान हमारे ये एक दूसरे से अटैच होकर, एक दूसरे से ज्वाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, पर जो हमारे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऐसे प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि जब प्रोटीन बन जाता है तो या तो प्रोटीन में जब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, यानी प्रोटीन बनने की प्रोसेस के बाद जब उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन में, तब उस टाइम पर जो अमीनो एसिड्स बन जाते हैं मॉडिफिकेशन से वो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। या फिर बहुत सारे जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल प्रोटीन बनाते ही नहीं है, ना तो पोस्ट मॉडिफिकेशन में आते हैं ना ही वो प्रोसेस में आते हैं, वो कुछ और काम के लिए होता है। जैसे कि वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस से अलग होती हैं। तो इस तरीके से ये तो बात होती है नॉन स्टैंडर्ड की, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के बारे में बेसिकली। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड मैंने बताया आपको कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। वैसे तो हमारे पास 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, पर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो अमीनो एसिड्स हैं वो हैं सीरीन, ल्यूसीन, लाइसीन एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो वो हैं हमारे सीरीन, ल्यूसीन, लाइसीन और ग्लूटामिक एसिड। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि कम पाए जाते हैं बहुत प्रोटीन में, जैसे कि ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन। ये हमारे रेयर अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने अमीनो एसिड्स का कुछ पोर्शन कवर कर लिया है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करना।